नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 175 प्रश्न आज की इस टेस्ट में है और काफ़ी अच्छे प्रश्न होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और नए बच्चे यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो कि आपका गद्यांश है। गद्यांश को हम लोग यहाँ पर 1 से 4 तक स्किप करते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे 5 नंबर। राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा कौन सा वाक्य है। यहाँ पर घर जाऊँगा ये आपका किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। घर जाऊँगा तो याद रखिएगा ये जो आपका है ये आपका है क्रिया उपवाक्य। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, क्रिया उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। चलिए 6 का जवाब दीजिए। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर 6 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अवधी बोली है। कौन सी बोली भाई, आपकी अवधी बोली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि अ के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। अ के उच्चारण स्थान का नाम आपको बताना है। 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर 7 का जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है, ये आपका तालव्य है। ठीक है, अगला है उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर 8 का सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, उत्धन हो जाएगा। ठीक है, उत्धन जो कि ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, जो ये आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला है चूरन किस प्रकार का शब्द है। 9 का जवाब दीजिए, चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पर चूरन जो आपका है ये आपका कह सकते हैं तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम बनता है वो चूर्ण बनता है। ठीक है, चूर्ण बनता है। अगला है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा राह न सूझना। ऑप्शन राइट यहाँ पर 10 का ए हो जाएगा, राह न सूझना। अगला है वैमनस्य का विलोम शब्द बताइए। वैमनस्य का विलोम शब्द आपसे पूछा है, यहाँ पर आपका जो सही शब्द हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 11 का जवाब आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपका 100 मनुष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 100 मनुष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ बताइए। 13 नंबर आपसे पूछा गया है और सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर जस दूल्हा तस बनी बराता, मतलब जैसे खुद वैसे साथी। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जैसे खुद वैसे साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है भाई उसे क्या कहते हैं। तो 13 यहाँ पर 13 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, उद्भिज बोलते हैं। ठीक है, उद्भिज बोलते हैं। अगला पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा। 14 का जवाब दीजिए, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर आपका होगा इंडो स्टेटमेंट। ठीक है, आपका यह हो जाएगा इंडोर्समेंट, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। ठीक है ना, और देख सकते हैं कि आपका अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन होता है, इसे कि इसका मतलब होता है संशोधन होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापन करना होता है। ठीक है, और फिर कह सकते हैं जो आपका है स्पेसिमेन मतलब होता है प्रतिरूप या कह सकते हैं नमूना होता है। ठीक है, अगला है कि इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। मूक का अनेकार्थक आपका कौन सा नहीं है। यहाँ पर 15 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट गूंगा चुप विवश। यहाँ पर देखिए जो आपका समानार्थक शब्द आपका नहीं पूछा गया है। ठीक है, 15 में तो मूक का आपका देखिए चुप हो जाएगा, गूंगा होगा, शांत होगा, जबकि यहाँ पर विवश का आशय आपका नहीं है, तो आपका डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर विवश आपको कह सकते हैं इसका समानार्थक आपका नहीं है। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है। राम की गाय चरती है, इसमें कौन सा कारक होगा। चलिए यहाँ पर 16 का जवाब दीजिए, राम की गाय चरती है, अर्थात यहाँ पर इसका संबंध दर्शा रहा है। इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि वह कौन सा अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट ए नंबर। यहाँ पर निश्चयवाचक अर्थात जो वह और यह जो होता है वो आपके निश्चयवाचक में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला है अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण होगा भाई, क्या हो जाएगा अनुमान का, तो अनुमान का विशेषण आपका हो जाएगा अनुमानित, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अनुमानित हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में, जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य है, जब पानी बरसता है में कौन सा कह सकते हैं वाक्य है, 19 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका जब पानी बरसता है ये आपका क्रिया विशेषण का उपबंध है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण आपका उपबंध आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, त्रिदिव, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, त्रिदिव ही आपका कह सकते हैं इसका पर्यायवाची आपका नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 21 का जवाब दीजिए। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर मिला था, वेरी गुड, ये मिला था इनके ऑप्शन राइट आपका डी यामा के लिए मिला था, ठीक है। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि सुमित्रा में प्रत्यय होगा, सुमित्रा में प्रत्यय होगा तो कौन सा प्रत्यय होगा, यहाँ पर ऑप्शन राइट सुमित्रा बड़ा आ निकलेगा ना, इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि साकेत महाकाव्य की रचयिता बताइए, साकेत महाकाव्य की रचयिता पूछा है और यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा साकेत महाकाव्य की वो आपके मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला है जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या हो जाएगा, अगर इसको हमें सरल वाक्य बनाना पड़े तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी वाला कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये आपका सरल वाक्य आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखो इसलिए है और है वे हैं तो ये तो बन नहीं सकता है, तो इस प्रकार से बी नंबर आपका सही हो जाएगा। सरासर में कौन सा समास है, चलिए यहाँ पर 25 का जवाब दीजिए, सरासर में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखो जब दुरुक्ति वाले वर्ड होते हैं वहाँ पर हमेशा आपके क्या होते हैं, वो होते हैं अव्ययी भाव समास होते हैं, क्या होते हैं अव्ययी भाव समास होते हैं, याद रखिए सरासर और धड़ाधड़ इस तरह के होते हैं आपके अव्ययी भाव, ठीक है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, तो लिखवाया यहाँ पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सी भाई प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कैसी है, तो भाई पद्मावत की जो भाषा ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पद्मावत की भाषा जो आपकी है वो आपकी अवधी भाषा है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा अवधी भाषा। अगला है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, तो दिग्दर्शन मतलब दिक धन दर्शन, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा दिक धन दर्शन, ठीक है ना। चलिए अगला है कि शुद्ध वर्तनी चुनिए, यहाँ पर आशीर्वाद जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, जवाब दीजिए 29 में आशीर्वाद, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर आशीर्वाद, इस प्रकार से आपका सही हो जाएगा आशीर्वाद, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ बताइए। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट मतलब कि धोखा देना, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा धोखा देना। अगला है सा का उच्चारण स्थान बताइए, 31 का सही जवाब दीजिए, सा का उच्चारण स्थान, तो जो सा होता है तो सा का उच्चारण स्थान आपका होता है ऑप्शन राइट आपका बी, आपका तालु हो जाता है, ठीक है। तो जवाब आपका बी सही हो जाएगा। हाथी किस प्रकार का शब्द है, 32 का जवाब दीजिए, हाथी किस प्रकार का शब्द है, तो भाई हाथी जो है ये आपका कैसा है, ये आपका तद्भव शब्द है, क्या भाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है हस्ती होता है, ठीक है ना। चलिए अगला है कि पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर पीताम्बर शब्द का समास बताना है। पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र धारण करते हैं, कौन धारण करते हैं,
ये करते हैं आपके ऑप्शन राइट, यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, भगवान के लिए आपका है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि विष्णु भगवान के लिए बोला गया है तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम बताइए। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे? 34 का सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, और यह महाकाव्य 15 सर्गों में आपका विभक्त किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 35 का सही जवाब आपका हो जाएगा असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अर्थात यहाँ पर अगर तोड़ा जाएगा तो आ और सु दो आपके निकल के आएंगे। यहाँ पर ये रक्षित शब्द आपका मूल शब्द हो जाएगा और आ धन सु ये आपके यहाँ पर उपसर्ग आपका हो जाएंगे। 35 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? अग्नि का पर्याय नहीं है तो यहाँ पर देखते हैं आपका अनिल अग्नि का पर्याय नहीं है। ऑप्शन राइट आपका बी, अनिल शब्द आपका कह सकते हैं इसका पर्याय आपका नहीं है, ये हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका विराम चिन्ह पूछा गया है, किस प्रकार का आपका विराम चिन्ह का है। 37 में आपको बताना है। तो याद रखिए ये जो आपका चिन्ह है ये आपका चिन्ह होता है किस प्रकार का? तो ऑप्शन आपका बी अर्ध विराम आपका होता है। ठीक है, ये आपका अर्ध विराम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका योजना विराम, मतलब कह सकते हैं जो आपका योजना विराम होता है तो योजना विराम आपका कह सकते हैं हल्का से जो आपका डैश हो जाता है। ठीक है, और आपका अल्प विराम होता है तो अल्प विराम में सिर्फ आपका इतना होता है, एक कॉमा लगा होता है। ठीक है, एक कॉमा आपका लगा होता है। और यहाँ पर निर्देशन, तो निर्देशन में आपको कह सकते हैं कि आपका हल्का सा इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, अगला है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। तो कोई शब्द जो आपका दिया है तो इनमें से आपका जो कोई है इसका कह सकते हैं कि उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं। तो कह रहा है प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, 38 की बात सही है। दूसरी कह रहा है दूसरी बार आया कोई सार्वनामिक विशेष सर्वनाम है। तीसरा दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। तो भाई बात दोनों ही सही है कि यहाँ पर दोनों बार कोई जो शब्द है वो आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 39 नंबर कि महाधन ईश का संधिविच्छेद बताइए। महाधन ईश अर्थात यहाँ पर आपका 39 का जवाब हो जाएगा महाधन ईश अर्थात आपका महेश हो जाएगा। ठीक है, 39 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? 40 का सही जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका 40 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मुझसे गाया नहीं जाता है। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, मुझसे गाया नहीं जाता है। यहाँ पर आंसर की भी है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने आज ले लिया है जो कि आपके लोकोक्ति मुहावरे से हैं, बिल्कुल इजी होते हैं, बिल्कुल फास्ट आंसर देना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका दिया है हाथ कंगन को अरसी क्या का अर्थ, और सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो हाथ कंगन को अरसी क्या का जो अर्थ हो जाएगा सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है? तेल देखो तेल की धार देखो का जो अर्थ होता है क्या होता है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा रुख पहचानना। ठीक है, क्या होता है? डी नंबर रुख पहचानना होता है। अगला है कि अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ बताइए। अंधे के हाथ बटेर लगना सही जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, अपात्र को सफलता मिल जाना, अर्थात वो पात्र नहीं था लेकिन उसको क्या हो गया? सफलता मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ बताइए। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ बताइए। 4 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 4 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, कि बुरे काम से बुराई ही मिलती है। ठीक है, बुरे काम से बुराई मिलना। अगला है कि आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ क्या होगा? 5 के जवाब दीजिए। आगे नाथ न पीछे पगहा का सही अर्थ आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी नंबर, बंधन रहित होना। ठीक है, सी नंबर बंधन रहित होना। अगला है खग जाने खग की भाषा का अर्थ क्या होता है? खग जाने खग की भाषा का अर्थ क्या होता है? तो 6 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला है उखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर था? क्या डर? उखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर का अर्थ बताइए। 7 का जवाब दीजिए। मतलब होता है कि कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं, ये आपका जवाब हो जाएगा उखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। ठीक है,
अगला है 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या हो जाएगा। 8 का जवाब 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ होता है बहुत धीमी गति से काम करना। ऑप्शन राइट आपका ए, बहुत धीमी गति से काम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक तो करेला आप तीता दुआ नीम चढ़ा का अर्थ। एक तो करेला आप तीता दुआ नीम चढ़ा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बुरे का और बुरे से संगत होना। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, बुरे का और से बुरे संगत होना। अगला है चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, अर्थात कह सकते चूहे के चमड़ी से नगाड़े नहीं मरे जाते। इसका अर्थ आपसे पूछा है, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, डी नंबर। अगला है खोदा पहाड़ निकली चुईहा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। खोदा पहाड़ निकली चुईहा का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर, परिश्रम अधिक और फल कम। ये आपका हो जाएगा परिश्रम अधिक और फल आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अगला है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगला है हाथ कंगन की अर्सी क्या का सही अर्थ क्या है। तो अभी आया था, तो हाथ कंगन की अर्सी क्या मतलब आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा, गुड़ी को आडंबर की जरूरत नहीं होती है। गुड़ी को आडंबर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला है एक तो करेले दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देख सकते हैं बुरे के साथ बुरे का मेल होना, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। पानी पीकर कोसना, पानी पीकर कोसना यहाँ पर 15 का जवाब दीजिए। तो पानी पीकर कोसना मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है शैतान की आंत मोहरे का अर्थ बताइए। 16 का जवाब दीजिए, शैतान की आंत। तो शैतान की आंत हो जाएगा यहाँ पर बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, बहुत लंबी वस्तु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि अंगूठा दिखाना मोहरे का अर्थ बताइए। अंगूठा दिखाना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा इनकार करना। ठीक है, ए नंबर इनकार करना हो जाएगा। अगला है कि हंसुए के ब्याह में खुरपे गीत, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। हंसुए के ब्याह में खुरपे गीत, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। 18 का जवाब, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा असंगत बातें करना। ठीक है, असंगत बातें करना, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। अगला है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, व्यर्थ का प्रदर्शन। ठीक है, व्यर्थ का प्रदर्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पर 20 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, दोनों चालाक। ठीक है, तू डाल डाल मैं पात पात, यहाँ पर दोनों आपका चालाक हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असरफियाँ लूटे कोयले पर मुहर, इस कहावत का अर्थ बताइए। असरफियाँ लूटे कोयलों पर मुहर, यहाँ पर आपका 21 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तुलसीदास का कथन जो कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, किस लोकोक्ति का समर्थन करता है। 22 का जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 22 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊंच जाति बतियावे नीच जाति लतियावे, ये आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊंट के मुंह में जीरा का लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ऊंट के मुंह में जीरा, 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 का हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला है छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा पराजित कर देना, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एकमात्र सहारा, या कह सकते हैं असहाय का एकमात्र सहारा हो जाना, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना, इसका आपका जवाब देना है। तो उंगली पर नचाना मतलब अपनी इच्छा अनुसार चलाना, ठीक है। बी नंबर, अपनी इच्छा अनुसार चलाना। अगला है दांतों तले उंगली दबाना। चलिए जवाब दीजिए 27 का। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आपका हो जाएगा 27 में ए नंबर, आश्चर्य करना, ठीक है। आश्चर्य करना, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। इस संदेश की व्यंजन उक्ति में से कौन सी है? कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी, जिन खोजा 3 पहिया गहरे पानी पैठ। ये आपका यहाँ पर कह सकती है, इसका जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। जिन खोजा 3 पहिया गहरे पानी पैठ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका अर्थ, ठीक है। अगला है नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या है? नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत परेशान करना, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा, बहुत परेशान करना। अगला है एक दिन का पाहुना दूजे दिन अन्न खाओना। एक दिन का पाहुना दूजे दिन अन्न खाओना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 30 का। तो यहाँ पर 30 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अतीत को कम समय में ही चले जाना चाहिए, ठीक है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है गंगा जली उठाना। गंगा जली उठाना मतलब इसका जवाब हो जाएगा, गंगा जली उठाना मतलब होते हैं बोल देते कसम खाना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कसम खाना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है का अर्थ बताइए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो 32 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ठीक है। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। छाती पीटना का अर्थ क्या होगा? छाती पीटना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, हार ना मानना, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन छाती पीटना, छाती पीटना अर्थात 33 का जवाब हो जाएगा हार ना मानना। ये आपका हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विलाप करना, ठीक है। डी नंबर इसको हो जाएगा, छाती पीटना मतलब विलाप करना हो जाएगा, ठीक है। अगला है देसी मुर्गी विलायती बोल। यहाँ पर इसका आपका जवाब देना है, देसी मुर्गी विलायती बोल। इसका जवाब हो जाएगा 34 का ऑप्शन डी, अनोखी चीज़ देखना, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला है ना सावन सूखे ना भादों हरे, कहावत का अर्थ बताइए। ना सावन सूखे ना भादों हरे, कहावत का अर्थ बताना है। और 35 का सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में होना। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ बताइए। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लाभ ही लाभ, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लाभ ही लाभ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नंबर डालते जाइए भाई, नंबर डाल के जवाब दीजिए तभी मजा आएगा। आधा तीतर आधा बटेर, मुहावरे का अर्थ बताइए। आधा तीतर आधा बटेर, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेमेल का बेढंगा, ठीक है। बेमेल का बेढंगा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, बस आपको रिवीजन करना है, एक बार रिवीजन कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपका हो जाएगा 38 का डी, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नीम हकीम खतरे जान, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। नीम हकीम खतरे जान, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 39 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अल्प ज्ञान भयंकर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है जूते चाटना का मुहावरे, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ बताइए। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 40 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा खुशामद करना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा खुशामद करना। अगला है जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंखें खुली अर्थात यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा 41 का वो आपका ए नंबर, सच्चाई समझ में आना, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा, सच्चाई समझ में आना हो जाएगा। अगला है आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ बताइए। आग में घी डालना अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा किसी के क्रोध को भड़काना, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी के क्रोध को भड़काना। अगला है 19-20 होना। 19-20 होना अर्थात यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 19-20 होना अर्थात एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी हो जाना, ठीक है। एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, ठीक है। अगला है
भई गति सांप छछूंदर केरी, भई गति सांप छछूंदर केरी, इसका जो आपका हो जाएगा मतलब जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर कि हास्य पद स्थिति। ठीक है, भई गई सांप छछूंदर अर्थात हास्य पद स्थिति आपका हो जाएगा। अगला है विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत बड़ी होती है, इसकी आपकी जो पंक्ति हो जाएगी क्या हो जाएगी। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, डी नंबर डूबते को तिनके का सहारा। अगला है कि मखमली जूते मारना का आशय क्या है, मखमली जूते मारना का आशय क्या हो जाएगा। 46 का सही जवाब आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा मधुर बातों से लज्जित करना। ठीक है, मधुर बातों से लज्जित करना अर्थात मखमली जूते मारना। अगला है मनोज ने तो अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं का आशय क्या है। यहाँ पर 47 का जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो 47 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर मनोज अब तक मूर्ख है। ठीक है, यहाँ पर 47 का ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि यहाँ पर खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ बताइए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ बताइए। 48 का जवाब, तो यहाँ पर हो जाएगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे अर्थात किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध होना। ठीक है, 48 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है आंखें बिछाना का अर्थ क्या है, आंखें बिछाना का अर्थ क्या है। 49 का जवाब दीजिए भाई, आंखें बिछाना अर्थात कह रहे हैं आपसे बाट जो होना। ठीक है, क्या हो जाएगा बाट जो होना, ये आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया है जो कि आपका 50 नंबर है कि तलवा सहलाना का अर्थ क्या है। 50 का जवाब दीजिए, तलवा सहलाना अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं वही चीज़ खुशामद करना हो जाएगा। ठीक है, खुशामद करना। आँखों का पानी ढलकना, आँखों का पानी ढलकना अर्थात यहाँ पर 51 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बेशर्म बन जाना। ठीक है, बेशर्म बन जाना। आकाश से बातें करना, आकाश से बातें करना। 52 का जवाब दीजिए, आकाश से बातें करना मतलब कह सकते हैं घमंड करना हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर घमंड करना। अगला है नीचे पंक्तियों के समान उनके अर्थ लिए हैं, इनमें से गलत अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर आपका 53 में देख सकते हैं कि लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद, गाल बजाना मतलब डींग मारना, पटरी बैठना अर्थात विचार मिलना, कोड़ी का तीन बहुत अच्छा होना, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, डी नंबर आपका गलत है। ठीक है, अगला है बेवकूफ़ मत समझना, वाक्य को पूरा करो, बेवकूफ़ मत समझना। तो 54 का सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ बताइए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ हो जाएगा 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। ठीक है, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ बताइए, आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा निर्लज्ज हो जाना। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है ईमान बेचने का अर्थ क्या है, ईमान बेचने का अर्थ क्या है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा 57 का डी नंबर आपका अपने कर्तव्य से हट जाना। ठीक है, अपने कर्तव्य से हट जाना। अगला है द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है, तो हो जाएगा कभी समाप्त ना होना, ऑप्शन आपका सी कभी समाप्त ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दृढ़ प्रतिज्ञा लेना। ठीक है, ऑप्शन आपका सी दृढ़ प्रतिज्ञा। अगला है अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ बताइए, अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा। 60 का जवाब बताइए यहाँ पर, 60 का ऑप्शन तो आपका हो जाएगा अंतड़ियों पर बल पड़ना अर्थात बहुत हंसना। ठीक है, बहुत हंसना। अगला है उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या है, उल्लू सीधा करना अर्थात अपना काम निकालना होता है। ठीक है, डी नंबर उल्लू सीधा करना अपना काम निकालना। ठीकरा फूटने का अर्थ क्या है, ठीकरा फूटने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 62 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, किसी के सर झूठा दोष लगाना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या है, 63 का जवाब, तो यहाँ पर पेट में दाढ़ी होने का मतलब हो जाएगा ऑप्शन राइट देखने में सीधा किंतु चालाक होना। ठीक है, मतलब होता है अनुभवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का कच्चा होने का अर्थ बताइए, 64 का जवाब दीजिए, कान का कच्चा होना अर्थात यहाँ पर सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास करना।
अगला है पानी ना मांगना का अर्थ क्या है? पानी ना मांगने का अर्थ क्या है? तो 65 का जवाब हो जाएगा तत्काल मर जाना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा तत्काल मर जाना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ बताइए। दांतों तले उंगली दबाना मतलब कह सकते हैं हैरान होना। ऑप्शन आपका सी हैरान होना। अगला है कूप मंडूक होने का अर्थ क्या है? कूप मंडूक होना अर्थात यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 67 का सी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। ना 3 में ना 13 में का अर्थ क्या बताइए? ना 3 में ना 13 में, तो 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर डी नंबर किसी काम का ना होना। ठीक है, डी नंबर किसी काम का ना होना। अगला है तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या है? तलवार की धार पर चलना अर्थात यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 69 का, वो आपका हो जाएगा डी कठिन कार्य करना। यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ क्या है? यहाँ पर उड़ती चिड़िया का पंख गिनना अर्थात यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुभव होना। ठीक है, अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थर की लकीर होने का अर्थ बताइए। पत्थर की लकीर होना अर्थात यहाँ पर पत्थर का लकीर होना अर्थात कह सकते हैं अमिट होना। ठीक है, अमिट होना ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अंगुली पर नाचना। अंगुली पर नाचना मतलब अंगुली पर नाचना मतलब आपका हो जाएगा किसी की इच्छा अनुसार चलना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है डींग हाँकना का अर्थ क्या है? डींग हाँकना का अर्थ क्या है? 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए सेखी बघारना। ठीक है, ए नंबर सेखी बघारना। आंखें चुराने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भाई आंखें चुराना अर्थात यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आंखें चुराना अर्थात कतराना हो जाएगा। ठीक है, कतराना। अगला है आसमान से बातें करने का अर्थ क्या है? 75 जवाब दीजिए। आसमान से बातें करना, और आसमान से बातें करना मतलब हो जाएगा बहुत ऊंचा। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बहुत ऊंचा। थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? 76 का सही जवाब हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, ए नंबर सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा। अगला है अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? 77 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा अन्याय की जगह, है ना। अंधेर नगरी मतलब अन्याय की जगह हो जाएगा। आधे समय पर काम आना का अर्थ क्या है? आड़े समय पर दिया है, आड़े समय पर काम आना का अर्थ क्या है? 78 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा मुसीबत में सहायक होना। ठीक है, ए नंबर मुसीबत में सहायक होना। काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? 79 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, मूर्ख हो जाएगा। अगला है भगीरथ प्रश्न का अर्थ क्या है? भगीरथ प्रश्न का अर्थ क्या हो जाएगा? 80 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर असाधारण प्रश्न। ठीक है, असाधारण प्रश्न हो जाएगा बी नंबर। अगला है खून पानी होना का अर्थ क्या है? खून पानी होने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो खून पानी का मतलब होता है कोई असर ना होना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ते का अर्थ क्या है? क्वेश्चन आपका जवाब हो जाएगा बी झूठा दिखावा करना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा झूठा दिखावा करना। माथा ठनकना का अर्थ क्या है? माथा ठनकने का अर्थ क्या है? यहाँ पर 83 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर हिम्मत आ जाना। ठीक है, हिम्मत आ जाना हो जाना। माथा टनकना यहाँ पर कह सकते हैं कि माथा टनकना मतलब कह सकते हैं यहाँ पर आपका हिम्मत आ जाना नहीं होगा। इसका सही आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर अनिष्ट की शंका हो जाना, ये आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि उलट फेर होने का अर्थ क्या है? उलट फेर का अर्थ क्या है? उलट फेर मतलब आपका हो जाएगा परिवर्तन होना। ठीक है, परिवर्तन होना। पापड़ बेलने का अर्थ क्या है? पापड़ बेलने का अर्थ क्या है? यहाँ पर 85 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर मुसीबत उठाना। ठीक है, मुसीबत उठाना। 19-20 होना मतलब क्या हो जाएगा? तो अभी क्वेश्चन यही आया था आपका, तो यहाँ पर आपका बहुत कम अंतर होना। ठीक है, बहुत कम अंतर होना। कलेजा होना का अर्थ क्या है? कलेजा होने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 87 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा कलेजा होना अर्थ अर्थात आपका हिम्मत होना हो जाएगा। ठीक है, अगला है आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या है? आंखों पर चर्बी छाना, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अभिमान करना। ठीक है, अभिमान करना। गुड़ गोबर करना का अर्थ क्या है? 89 का जवाब गुड़ गोबर करना अर्थात बनाया काम बिगाड़ना। ठीक है, बी नंबर बनाया काम बिगाड़ना। अगला है नाक काटना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो यहाँ पर 90 का सही जवाब हो जाएगा नाक काटना अर्थात कह सकते हैं कि आपका चतुर होना। ठीक है, चतुर होना हो जाएगा। चिकना घड़ा होना,
तो भाई चिकना घड़ा होना मतलब होता है निर्लज्ज हो जाना। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपके ढेरों हैं, हम आपको PDF दे देंगे तो उसके माध्यम से आपको कर सकते हैं। ज़्यादा और क्वेश्चन आपके नहीं बचे हैं। ठीक है, तो आंसर की के साथ आपको PDF मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, वीडियो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये चीज़ मानते हैं कि एक बार अगर आपको रिवीजन कर लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, बस आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, सही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।